dear students. Today we will learn a science subject, chapter number 5, measurement of length and motion. Actually we discussed the measurement of length. We discussed it already, okay? Now we are going on the next topic, that is the motion. And then we have the topic that is types of motion. ओके हम मोशन और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. चलो, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? ओके, इफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज रनिंग, वॉकिंग और एनीथिंग, मतलब कि वो मूव हो रहा है, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है. इट चेंज इट्स पोजीशन, सो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. मतलब कि if a car is running on a path on a road, then we can say that car is in motion. कैसे? क्योंकि कार जा रही है तो उसकी प्लेस क्या हो रही है? चेंज हो रही है. ओके, इफ वी आर स्टूडेंट्स, दैट स्टूडेंट्स आर डूइंग मार्च पास, तो भी क्या होगा कि वो स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं. तो ओके, कार इज रनिंग ऑन अ रोड, सो वी कैन से that car is in motion. कैसे? क्योंकि कार जो पाथ पे जा रही है, मतलब उसकी प्लेस जो है वो चेंज हो रही है, उसकी पोजीशन जो हो रही है वो चेंज हो रही है. सो वी कैन से दैट कार इज इन मोशन. अभी स्टूडेंट्स जो है सैटरडे वी आर डूइंग मार्च पास, सो फॉर दैट मार्च पास में क्या होता है, वो स्टूडेंट्स जो है स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं, ऐसे मतलब दे आर वॉकिंग इन अ स्ट्रेट पाथ. सो वी कैन से दैट दे आर इन मोशन. क्यों? क्योंकि उसकी प्लेस जो है वो चेंज हो रही है. ओके, चलो, सो ऐसा वी आर गोइंग टू लर्न द टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन सबको समझ में आ गया कि मोशन क्या है? मोशन मतलब एन ऑब्जेक्ट दैट इज चेंज इट्स प्लेस और दे आर मूविंग, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. ओके, चलो, वी आर गोइंग टू लर्न द टाइप्स ऑफ मोशन. व्हाट आर दे? ऐसे नहीं है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ पे ही जा रहा है ना? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा कि रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में भी वो जा सकता है. जैसे कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो मैं आपको एक स्मॉल एक्टिविटी बताती हूँ. जैसे कि मैंने ये रबर बैंड से एक स्मॉल इरेजर जैसा एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने टाई किया है. ओके, अभी मैं उसको क्या करूँगी, ये ऑब्जेक्ट ही हुआ, उसको मैंने यहाँ रबर बैंड से ट्राई किया है. ओके, अभी देखना क्या कर रही हूँ मैं, उसको ऐसे राउंड कर रही हूँ. मतलब अभी जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कैसा मोशन, कौन से मोशन में है? तो कि ये सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है ना? सर्कुलर हो रहा है. सो वी कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन. अभी सर्कुलर मोशन मतलब क्या हुआ? फर्स्ट वी वर डिस्कस्ड अबाउट दैट ऑन स्ट्रेट पाथ, मतलब कि स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है. अभी मैंने क्या कहा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सर्क्यूलर मोशन में है. जैसे कि लेट अस टेक दैट एग्जांपल अगेन अबाउट कार. चलो, कार जो है वो रन कैसे होती है? स्ट्रेट पाथ पे ऑन अ रोड, वो स्ट्रेट पाथ पे रन होती है. तो मतलब उसका मोशन जो है दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन. अभी लीनियर का मतलब लीनियर मतलब एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में. ओके, सो वो स्ट्रेट लाइन से जा रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज इन लीनियर मोशन. चलो, अभी जो उसके व्हील्स हैं, कार के जो व्हील्स है वो क्या होते हैं? रोटेट होते हैं, है ना? ऐसे सर्कुलर रोटेशन में होते हैं. तो हम क्या करेंगे, कार इज रनिंग, दैट इज इन लीनियर मोशन, बट द व्हील्स ऑफ दैट कार विच आर इन सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो रोटेट हो रहे हैं. तो उसको दूसरा वर्ड भी है उसका कि हम ऐसे भी कह सकते हैं दे आर इन रोटेशन, है ना? जैसे कि हमने मैथ्स में वो देखा था कि रिवॉल्यूशन, क्लॉक का जो आवर हैंड है, मिनट हैंड है, वो होल रिवॉल्यूशन रहता है. तो वैसे यहाँ पे साइंस में क्या बोलेंगे? रोटेशन. ओके, सो वो क्या कर रहा है? रोटेशन में. तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन. जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बताया, वो ऑब्जेक्ट कैसे हो रहा है. So we have discussed about two types of motion. First one that is linear motion and second one that is circular motion. Okay, now we have the third topic that is oscillatory motion. Okay, चलो उसके बारे में पहले देखते हैं कि वो क्या है. Okay, so I am going to show you a small activity. Okay, you can hear everyone. देखो,
this metal ruler. Okay, what I am going to do, look at here. Can you see what happens? ये जो रूलर है वो मैंने ऐसे प्रेस किया तो ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे हो रही है। मतलब टू से लेके फ्लो, टू एंड फ्लो वाला जो मोशन हुआ, जैसे कि देखो, ओके, देन इट विल स्टॉप अगेन। ओके, सो मतलब कि ये टू एंड फ्लो वाला जो मोशन हुआ उसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी। यू नो अबाउट द पेंडुलम, वो पहले के जमाने में जो एंशिएंट बिफोर वो जो क्लॉक होते थे उसमें क्या होता था? वो पेंडुलम होता था, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे मूव करता था, है ना? तो वो भी क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। ओके, समझ में आया? Okay, students, now we are going through the textbook. Okay, first definition we have linear motion. So what is that? When an object moves along a straight line, its motion is called linear motion. मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमने देखा an object, कोई भी object that moves along a straight line, okay, then its motion is called linear motion. Okay, so we have some of the examples here. देखो, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हम उसको ऐसे ड्रॉप करते हैं तो वो कहाँ जाएगा? सरफेस पे ही गिरेगा। ड्यू टू द ग्रेविटी इट ड्रॉप्स ऑन अ सरफेस। जैसे कि ये इरेजर, हमने अगर इरेजर लेके ऐसे उसको ड्रॉप किया है वो क्या होगा? ऐसे स्ट्रेट मोशन में होगा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव हियर, द बॉय दैट पुशेस एन ऑब्जेक्ट, or if we push any cube or cuboid, the big cube, तो क्या होगा? वो स्ट्रेट मोशन में ही होगा, है ना? आगे ही जाएगा। और इफ वी पुल दैट ऑब्जेक्ट तो वो रिवर्स आएगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसा नहीं है। क्या? इफ वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इट ऑलवेज इन स्ट्रेट डायरेक्शन। मतलब ये भी क्या हुआ? लीनियर मोशन। Okay, next the third one we have a fruit that falls from the tree. तो क्या हुआ? Due to gravity again it drops on a ground. मतलब ये भी straight path में होगा कि वो ऐसे थोड़ी करेगा कि चलो एक राउंड लगा के आता हूँ, नहीं, वो क्या होगा? straight नीचे ही आएगा ग्राउंड पे। ओके, देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो गर्ल्स है, वो क्या कर रही है? स्टूडेंट्स दे आर गोइंग मार्च पास। ओके, तो वो उसका पाथ भी कैसा होगा? स्ट्रेट ही होगा, है ना? वो लोग सर्कल में तो नहीं करते, स्ट्रेट पाथ पे ही करते हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिनियर मोशन। ओके, नाउ वी हैव अनदर सर्कुलर मोशन। चलो, हियर द डेफिनेशन, when an object moves along a circular path, its motion is called circular motion. जैसे कि मैंने वो एक्टिविटी आपको बताई, ठीक है? An object that moves along a circular path, वो circular path पे जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। और उसको दूसरा नाम क्या है उसका? रोटेशन। ओके, here the examples, this activity that I done. Okay, and you all know about the merry-go-round. जब भी आप वो फेयर में जाते हो तो वहाँ पे वो बड़ी वाली मैरी-गो-राउंड होती है ना? तो वो भी कौन सा एग्जाम्पल है? दैट इज सर्कुलर मोशन। चलो अभी आपको क्या करना है? ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स और ढूंढने हैं। यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, linear motion के भी you have to write down the another examples and for the circular motion also. चलो next we have that is oscillatory motion. Look at here, we have the definition. When an object moves to and fro मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, वहां से वो फिर से मिल के आता है। To and fro about some fixed position, its motion is called oscillatory motion. Oscillatory motion इसका मतलब क्या हुआ कि जो to and fro पोजिशन में मूव करता है। ओके,
वी हैव दिस टू एग्जांपल्स हियर। देखो जैसे कि हमने वो क्या एक्सपेरिमेंट किया था बार मैग्नेट वाला, है ना, बार मैग्नेट को ऐसे हमने हीट किया था, फिर क्या किया था, उसको एक जगह पे ले जाके उसको छोड़ दिया था। तो वो क्या कर रहा था, ऐसे 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 टू एंड फ्रो पोजिशन में वो मूव कर रहा था। दैट मीन्स दैट इज इन ऑसिलेटरी मोशन। वो एग्जाम्पल हमने कहाँ देखा था, लास्ट चैप्टर में, है ना, टॉपिक दैट इज अबाउट मैग्नेट वाले चैप्टर में हमने देखा था उसको। चलो वी हैव अनदर एग्जांपल हियर दैट इज स्विंग। वो तो सबने की होगी, है ना। तो स्विंग में क्या होता है, ऐसे पूरा रोटेट होता है? नहीं। वो स्ट्रेट पार्ट पे जाता है? नहीं। क्या होता है, वो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर इतना ही पीछे जाता है, मतलब टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। Okay, now again you have to find more 3 to 4 examples for these motion also. Okay, so this is the types of motion. Okay, चलो रिविजन करते हैं कौन से मोशन देखे हमने। टाइप्स ऑफ मोशन में there are 3 types of motion. First one that is linear motion, जो कि straight path पे ही जाता है। Second one that is सर्कुलर मोशन, मतलब कि जो होल सर्कुलर पाथ पे जाता है, मतलब कि पूरा रोटेशन लेता है। एंड थर्ड वन दैट इज ऑसिलेटरी मोशन, मतलब कि जो टू एंड फ्रो, जैसे कि मैंने आपको वो भी एग्जांपल दिया, वो एंटी क्लॉक वाला, पेंडुलम वाला। तो पेंडुलम में कैसा होता है, टू एंड फ्रो। ओके।